चलिए कृषि विज्ञान हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए हमको बताइए पहला कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, कोई भी शॉर्ट में हमको बताइए तो कृषि विज्ञान क्या है। किसी को आंसर नहीं पता है। चलिए कृषि विज्ञान में, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, कृषि विज्ञान में जो किसान के खेती के बारे में जो बताया जाता है, जो हाँ किस तरह बहुत उपयोग सिंपल करेंगे जवाब है, खेती के कीटनाशक। बारे में बताया जाता है, बहुत सुंदर जवाब है आपका। हाँ ठीक है, देखिए कृषि की जी जब हम बात करेंगे तो जमीन को जोत कर जो है उसमें फसल लगाया जाता है, मानवीय क्रिया के द्वारा फसल लगाया जाता है, इसी को कृषि हाँ कहेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर कहेंगे। और हाँ पशुपालन जो है ना ये कृषि में शामिल है कि नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन, यस हाँ और नो। हाँ बहुत हाँ। सुंदर शामिल है। जवाब। पशुपालन जो है ये भी कृषि में शामिल है, ये कृषि का ही पार्ट है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान का ये भी पार्ट है, पशुपालन पार्ट है, ठीक है। तो भूमि पर फसल एवं उसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस कहते हैं, ठीक है। कृषि विज्ञान की अगर हम महत्वपूर्ण शाखा की बात करेंगे तो एक आता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान आज तक कोई नाम सुने हैं तो बताइए सस्य विज्ञान क्या है। सस्य विज्ञान नहीं क्या है सुने हैं। कोई, ठीक है, कृषि फसलों तथा मृदा प्रबंध का अध्ययन, ठीक है। कृषि हम्म, फसल और मृदा प्रबंध मतलब आप देखते हैं ना कि मृदा के अनुसार कृषि किया जाता है। जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में किसका उत्पादन होगा, कपास का होगा, ठीक है, मूंगफली का होगा। इस प्रकार से हम लोग के यहाँ जो दोमट मिट्टी है तो धान का उपज बहुत बढ़िया होता है। अगर जी नदी के किनारे में जाइएगा तो वहां की बालू वाली मिट्टी है उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ककड़ी खीरा तरबूज ये सब होता है कि नहीं होता है, मकई। जी तो यही है कृषि फसल और मृदा प्रबंध का जो अध्ययन है इसी को सस्य विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी इसका हमको सस्य विज्ञान का कुछ होगा, देखिए सस्य तो हिंदी है, ठीक है। चलिए कीट विज्ञान बताइए, कीट विज्ञान ये भी कृषि विज्ञान की शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। फसलों पर लगने वाले कीटों एवं उनकी रोकथाम के उपाय का अध्ययन, ठीक है। फसलों पर लगने वाले कीटों और उनकी रोकथाम के उपाय का अध्ययन। आप देखते हैं कि समय समय पर फसल पर क्या डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है ना, दवाई। जी तो जी कीट से बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कई कीट जो है ना फसल के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कई कीट जो है ना फसल को बर्बाद भी कर देते हैं। तो दोनों चीज को हमको लेकर के चलना है, ठीक है। तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन हम करेंगे, फसल पर लगने वाले कीट और उनके रोकथाम का उपाय, ठीक है। पादप रोग विज्ञान है, पादप रोग विज्ञान ये भी कृषि विज्ञान की ये सब शाखा बता रहे हैं, ठीक है, 10 गो इसमें शाखा है। पादप रोग विज्ञान क्या है, फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन, ठीक है। तो ये फसल में विज्ञान, आप अलग अलग जो है फसल का अलग अलग बीमारी सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, आलू का बीमारी हो गया, ठीक है, टमाटर का बीमारी हो गया, धान का हो गया, गेहूं का हो गया, सबका अलग अलग बीमारी है, ठीक है। तो उसी बीमारी का अध्ययन जो है और उसके रोकथाम का अध्ययन ये पादप रोग विज्ञान कहलाता है, ठीक है। एक आता है चौथा, इसमें मृदा संरक्षण है। तो मृदा को अपरदन से तथा उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाने के बारे में जो अध्ययन किया जाता है मृदा संरक्षण, हाउ टू सेव सोयल, ठीक है। मृदा को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उसकी उर्वरता किस प्रकार से बढ़ाया जाए, मृदा को अपरदन से कैसे बचाया जाए, ठीक है। जैसे नदी आता है तो एक साथ कैसे मृदा के ऊपरी परत को उठा के लेकर के चला जाता है, तो इन सबको कैसे बचाया जाए मृदा को, इसी के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा मृदा संरक्षण में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कृषि अभियंत्रण, ये बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। कृषि अभियंत्रण जो है ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है ये। और कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों तथा कल पुर्जों के बारे में अध्ययन, ठीक है। तो जैसे कृषि कार्य में क्या क्या मशीन प्रयोग हो सकता है, ट्रैक्टर तो आएगा,
उसके बाद हल आएगा, थ्रेसर आएगा, ठीक है, ये सब आता है कि नहीं आता है मशीन, ठीक है। तो इन सब मशीनों का अध्ययन जो करेंगे ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में करेंगे, कृषि अभियंत्रण में करेंगे। तो ये 5वां कृषि विज्ञान का महत्वपूर्ण शाखा है। उसके बाद आता है पादप दैहिकी, ठीक है, पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का अध्ययन, इसको पादप दैहिकी करते हैं, ठीक है। पादप दैहिकी कहते हैं मतलब कि जैसे आप बीज डाले खेत में, उसके बाद धीरे धीरे पौधा बना, उसके बाद फिर उसमें फल आता है, फूल आता है, तो किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो रहा है, इसी का अध्ययन हम पादप दैहिकी में करेंगे, ठीक है। 7वां जो आता है मृदा विज्ञान आता है, ठीक है। मृदा विज्ञान मृदा संबंधी अध्ययन है, ठीक है। अलग अलग टाइप का मृदा होता है, ठीक है। मृदा संरक्षण अलग है, ये भी एक पार्ट है, और मृदा विज्ञान भी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मृदा के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। 8वां जो है कृषि जीव रसायन है। कृषि जीव रसायन फसल से संबंधित जीव रसायन का अध्ययन है, ठीक है। फसल से संबंधित जीव रसायन का अध्ययन कृषि जीव रसायन कहलाता है। 9वां जो है पादप आनुवंशिकी है, ठीक है। पादप आनुवंशिकी, इसको हमको प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं इसको। पादप प्रजनन तथा नई जातियों के विकास का अध्ययन। आप लोग देखते हैं ना अभी क्या हो रहा है कि आम का छोटा सा ही गाछ होता है, नींबू का छोटा सा ही गाछ होता है, और उस पर नींबू लटका होता है, मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जेसस, खुश सिंह, इंजीनियर धीरज, देखते हैं कि नहीं देखते जी हैं। जी। हाँ, तो वही चीज है, वो क्या है, जेनेटिक्स है, ठीक है। उसका थोड़ा सा जीन लिया, उसका जीन लिया, दोनों में हाइब्रिड जीन बना दिया, ठीक है। हाइब्रिड जीन में जैसे लंबा वाला के लिए छोटा, हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो वही चीज है ये पादप आनुवंशिकी में पढ़ाई होता है। कृषि विज्ञान का ये भी शाखा है। जो 10वां इसमें शाखा है ये हॉर्टिकल्चर शाखा है, ठीक है। तो फलों वाली फसलों तथा बागों के प्रबंध के बारे में अध्ययन, सब्जी तथा फूल वाली फसलों का भी अध्ययन ये हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। आज के डेट में देखते हैं ना, छत पे भी, छत पे अगर आपका शहर में घर है, ठीक है, तो छत पे भी, पूरा छत पे आप मिट्टी बिछा करके और क्या कर सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर, उसमें सब्जी लगा सकते हैं, ठीक है, फूल लगा सकते हैं। और ये जो है ना, ये प्रोग्राम बिहार सरकार भी चलाया था, कुछ 25,000 का मदद सरकार कर रहा था, और 25,000 मदद खुद अपना पैसा लगाइए, किया था कि नहीं, ये प्रोग्राम किया था ना। तो ये हॉर्टिकल्चर वाला ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो 10 गो कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा आप लोग को पढ़ाए हैं। सस्य विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, मृदा संरक्षण, कृषि अभियंत्रण, पादप दैहिकी, मृदा विज्ञान, कृषि जीव रसायन, पादप आनुवंशिकी और हॉर्टिकल्चर। हमको बताइए कि पादप दैहिकी क्या होता है, अभी बताइए, जो पढ़ाए इसी में से पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए। पादप हाँ, पादप दैहिकी अभी पढ़ाए हैं ना, हम्म। अभी तो पढ़ाए थे कि पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का अध्ययन। अब बताए नहीं कि जैसे बीज डालते हैं तो पौधा छोटा से बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें फूल लगता है, फल लगता है, तो इसका जैसे जैसे बढ़ेगा तो कौन सा, देखते हैं ना, दवाई किसान को भी पता होता है कि कब किस खेत में जो है खाद डालना है, और कब उसका कटाई करना है, कब क्या करना है, कब सोहनी करना है, सब बात उनको पता होता है। तो ये उनको पता होता है। ये पादप दैहिकी का अध्ययन वो लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता होता है, ठीक है ना, ये बात है। तो ये कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखा हम पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट जो बनेगा कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे चल रहा है अभी, और ये प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है। तो कृषि अभियंत्रण में क्या क्या आता है, कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीन और कल्प ऊर्जा का अध्ययन, ठीक है। और इसमें पादप आनुवंशिकी में क्या आता है, पादप प्रजनन तथा नई जातियों के विकास का अध्ययन। चलिए, कृषि का प्रकार कभी पढ़े हैं आप लोग, कृषि का प्रकार बहुत इंपोर्टेंट है। स्थानांतरण कृषि, स्थानबद्ध कृषि, जीविका कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, आता है ना। ये ट्रक फार्मिंग जी बहुत बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, बागानी कृषि। यहाँ से जानते हैं, जब क्वेश्चन बनाता है ना तो 2-3 गो ऑप्शन देता है,
सॉरी ऑप्शन देता है, स्टेटमेंट देता है, और जो कृषि विज्ञान का स्टेटमेंट देता है ना, यहीं से उठाता है सीधे सीधे, यहीं से स्टेटमेंट टाइप का आंसर देता है। अब कहता है कि बताइए, 4 को स्टेटमेंट दे देगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सब सही है, कि पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। जी। हाँ, तो यहां से आता है। चलिए 1 बाई 1 ये टॉपिक तो हम क्लियर करा ही देंगे कि कृषि का प्रकार, ठीक है। चलिए धीरज बाबू सुन रहे हैं ना, धीरज बाबू लगता है सो गए क्या। चलिए स्थानांत, हाँ तो सुन रहे हैं ना, यहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप फोड़ के आइएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषि का प्रकार में पहला प्रकार जब हम पढ़ा रहे हैं, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि यह मानव की आदिम अवस्था सूचक कृषि है। इसमें सबसे पहले कुल्हाड़ी से वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यही क्रिया की जाती है। इसे काटना, जलाना अथवा बूस फैलो कृषि भी कहा जाता है। खेतों का आकार छोटा होता है तथा एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो झूम कृषि आप लोग नाम सुने हैं ना, झूम कृषि, यही जी। सब होता है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है। जो आदिवासी क्या करते हैं ये लोग, कि पहले तो जाएंगे जंगल के एक भूखंड को ले लेंगे, वहां का जितना पेड़ पौधा होगा सबको काट के जला करके, और पहले तो साफ सफाई कर देंगे, तब ना कृषि होगा जी, ठीक है। तो उसको साफ सफाई करके हटा देंगे और बढ़िया से फसल उगाएंगे, ठीक है। जब तक उनको लगेगा कि यहाँ अच्छा फसल हो रहा है तब तक वहां काम करेंगे, ठीक है। उनको लगा कि नहीं, जमीन की उर्वरता भी कम हो गई, दूसरी बात ये देखेंगे कि चारों तरफ गंदगी फैल गया, जो भी है, ठीक है, बहुत रीजन से इसमें, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वहां से हट करके कहीं और चले जाएंगे बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है, वहां पे कृषि करेंगे। यही क्या है, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। ट्रांसफरेबल ये जो एग्रीकल्चर है यही है, ठीक है। एक जगह पर कृषि करना, वहां से उर्वरता क्षमता जो जमीन की कम हो गई तो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह फिर यही काम करेंगे, वहां फिर उनको नहीं पटा तो तीसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो ये आज भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है भारत का, यहाँ पर ये कृषि ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से ये कृषि किसी फायदेमंद सही नहीं है, लेकिन आप पहाड़ी इलाका में जाइएगा ना तो ये कृषि करना आपका मजबूरी बन जाएगा। बहुत तरह के रीजन है, ठीक है। बाढ़ भी आ जाता है तब भी उनको वहां से ट्रांसफर होना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कुदरती आफत आएगा तो ट्रांसफर करके उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो केवल मृदा का जो उर्वरता क्षमता कम ही नहीं है, इसमें 50 तरह के रीजन है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये, ठीक है। चलते हैं आगे। स्थानबद्ध कृषि एक होता है, स्थानांतरित कृषि के ये विपरीत कृषि होता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, स्थानांतरित कृषि में एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आता है कि बूस फेलो कृषि किसको कहा जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि को बूस फेलो कृषि कहा जाता है, याद रखना। इसको काटना और जलाना कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काटते भी हैं और जलाते भी हैं, और जंगल को साफ करके कृषि योग्य पहले बनाते हैं, ठीक है। स्थानबद्ध कृषि इसके विपरीत है। यह विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली यही स्थानबद्ध कृषि है। स्थानबद्ध का मतलब क्या समझते हो आप। स्थानबद्ध का मतलब हम बताएं, स्थानांतरित कृषि के एक विपरीत है, ठीक, ठीक है। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ, स्थानांतरित में स्थान को छोड़ते हैं, यहाँ पर एक ही स्थान पर रह करके कृषि करते हैं, ठीक है। जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपका बाबूजी का खेत होगा, परदादा का होगा, वही आपको मिलेगा, आपका बाल बुतरा का मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से जमीन को छोड़ के जा नहीं रहे हैं, ठीक है, वहीं पर कृषि कर रहे हैं। तो यही है सबसे ज्यादा आज के डेट में जो कृषि हो रहा है पूरा विश्व में, ये स्थानबद्ध कृषि ही है, ठीक है। जिसमें एक निश्चित स्थान पर अस्थाई रूप से बसकर कृषि किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो इसमें है जीविका कृषि है। जीविका कृषि सीधा सीधा बात है, ठीक है। ऐसी कृषि जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार
या उसी क्षेत्र में खप जाती है, जीविका कृषि कहलाती है। ठीक है, जीविका कृषि के जो फसल है ना, इसमें धान, गेहूं, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए जीविका कृषि, जीविका चलाने के लिए तो होगा ही होगा। और एक बात यहाँ पर और है, भौगोलिक दृष्टि से और जमीन की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना जो है फसल ये लोग लगाते हैं। जैसे आप गुजरात में जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जाइएगा तो केला बहुत ज्यादा होता है, वहाँ केला होगा, तंबाकू होगा, उसके बाद जो है मूंगफली होगा, ठीक है, कपास होगा। वहीं बिहार में आ जाइए, चारों तरफ आज के डेट में धान लगा होगा। ठीक है, क्यों? इस पे कई जो है रीजंस आ सकते हैं। ठीक है, पानी अच्छा होता है, मृदा है, ठीक है, मृदा की क्वालिटी है, बारिश है, तो अलग अलग वही हिसाब ये बता रहे हैं। जीविका कृषि जो है जीवन चलाने के लिए कृषि होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार ये जीविका कृषि में क्या कृषि करना है, ये उन लोग का अपना अपना बन जाता है, मृदा के हिसाब से, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि क्या खेत में लगाना है। अब बिहार में आप सोचिएगा कि मूंगफली लगा दें, कपास लगा दें, चारों तरफ बाढ़ आई ले, हो जाएगा? हो जाएगा जी? नहीं। नहीं होगा, सीधी बात है। चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, पानी है तो जाहिर सी बात है धान ही होगा। ठीक है, अब वहां पे गुजरात में पानी है ही नहीं है, बहुत कम है, तो वहां पर तंबाकू होगा, आराम से हो जाएगा। तो आप चाह करके भी अगर आप सोचिए कि बिहार में हम जम्मू कश्मीर जितना जो है सेब का उत्पादन कर लेंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सीधा बात है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य पर ये निर्भर करेगा। आप उसके आदी हो जाइएगा उसी फसल को उगाने की। आप चाह के भी सोचिएगा कि जम्मू कश्मीर का सेब हम बिहार में लगा दें तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तात्पर्य था जीविका कृषि का मुझे समझाने का, और मुझे लगता है बहुत बेस्ट तरीका से आप लोग को हम समझाए हैं। तो जीविका कृषि में सब तरह का कृषि हो गया, मतलब सब फसल ले लीजिए। इसमें इसमें उदाहरण आएगा तो कोई स्पेसिफिक फसल नहीं होगा, जीविका कृषि में सब तरह का फसल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो सब तरह का फसल मार देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, गहन कृषि इसमें आता है। ठीक है, गहन कृषि इस प्रकार की खेती में अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है। ठीक है, पूंजी और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है। गहन कृषि में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, सस्यावर्तन तथा हरी उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशक, खाद आदि का भरपूर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गहन कृषि में ज्यादा से ज्यादा श्रम बल प्रयोग होगा, अच्छी उर्वरक प्रयोग होगा, अच्छे किस्म का बीज प्रयोग होगा, कीटनाशक प्रयोग होगा, सिंचाई का अच्छा साधन होगा, अच्छी मृदा होगी। अगर सब कुछ अच्छा ही होगा, पूंजी भी ज्यादा लगाया जाएगा, तो फसल का उत्पादन कैसा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा कि अच्छा होगा कि सबसे बेस्ट होगा? अधिक हुआ। बहुत सुंदर जवाब। सीधा बात है, सब कुछ अच्छा है तो फसल भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो गहन कृषि में फसल बहुत अच्छा होगा। चलिए विस्तृत कृषि उसके बाद आता है। यांत्रिक विधियों से काफी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा में जाइएगा ना, तो वहां पे पंजाब में लंबा लंबा खेत होता है। ठीक है, लंबा लंबा खेत होगा, पूरा लगाएगा तो एक साथ गेहूं लगा देगा। ठीक है, थ्रेसर से कटवाना है या बुआई करवाना है या कुछ भी करवाना है, एकदम रेल के चल जाएगा ट्रैक्टर, कोई टेंशन नहीं। बिहार में जाइए, छोटा छोटा पट्टा में खेत बट गया है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है आपस में कि मेरा खेत में से नहीं निकलना है गाड़ी, मेरा खेत में से नहीं निकलना है गाड़ी, तो ये सब समस्या है। ठीक है, तो विस्तृत कृषि जो है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। अब विस्तृत कृषि में हमको बताइए कि खेत का आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का प्रयोग बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कृषि का आकार बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हम किस पर डिपेंडेंट होंगे? मशीन पर।
ठीक है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए और उस स्थिति में श्रम बल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी क्षेत्र हो गया, यूएसए का मध्यवर्ती तथा पश्चिमी मैदानी भाग हो गया, कनाडा का प्रेयरी क्षेत्र हो गया, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र हो गया, इस कृषि के क्षेत्र में आते हैं। और भारत में कहेंगे तो पंजाब का क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर विस्तृत कृषि होता है। अब देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया। प्रेयरी क्षेत्र कहाँ पर है? प्रेयरी घास का मैदान आता है ना, प्रेयरी, तो ये कनाडा में है। ठीक है, अब पंपास क्षेत्र कहाँ है? पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। ठीक है, और डाउन्स घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है ना। जी। और स्टेपी क्षेत्र कहाँ पर है? तो यूएसए में है, यूएसए का मध्यवर्ती और पश्चिमी मैदानी भाग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना, सॉरी, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी क्षेत्र है, पूर्व सोवियत संघ का। ठीक है, तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, श्रम बल कम लगेगा, मशीनों का ज्यादा प्रयोग होगा। तो विस्तृत कृषि हो गया, गहन कृषि में अंतर स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे अब मिश्रित कृषि पर। मिश्रित कृषि पर चलते हैं। यहाँ पर मिश्रित कृषि का मतलब क्या समझते हैं आप? कृषि के साथ पशुपालन होगा। ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन, चारा के लिए करते हैं। हाँ, क्या बोल रही है सुरभि सिंह? चारा के लिए करते हैं, चारा वगैरह के लिए, पशुधन के लिए चारा के लिए करते हैं। हाँ, भोजन देखिए इस प्रकार की कृषि में कृषि कार्य के साथ पशुपालन का कार्य होगा। ठीक है, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप जो हो गया, यूएसए का पूर्वी भाग हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में मिश्रित कृषि का प्रचलन अधिक पाया जाता है। तो सीधा बात है कि जहां पर पशुपालन होगा तो पशु को खिलाने के लिए चारा का तो उगा ही होगा। ठीक है, तो चारा का उत्पादन यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पर मिश्रित कृषि है। ठीक है, दोनों को बैलेंस लेकर के चलना है। आदमी को खाने के लिए अनाज का भी उत्पादन करना है और उसके साथ पशुधन के लिए क्या करना है? पशुधन के लिए चारा हो गया या जो भी वो खाता है उसका भी उत्पादन करना है खेत में। तो मिश्रित कृषि यही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है, रोपण या बागानी कृषि। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में। ठीक है, रोपण या बागानी कृषि यह एक प्रकार की पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों से की जाने वाली कृषि है। देखिए, कॉमर्शियल यूज के लिए है रोपण कृषि। रोपण कृषि या बागानी कृषि कॉमर्शियल यूज के लिए है, जिसमें नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे रबड़ हो गया, कोको हो गया, कहवा हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, चाय हो गया, कपास, पटसन। तो यहाँ पर इसलिए किया जाता है, देखिए अभी जो 3 कृषि बिल जो था ना, वो इसी से संबंधित था। क्योंकि अगर 3 कृषि बिल वापस नहीं होते तो सीधे सीधे बात है, ये बागानी कृषि में इसका ट्रांसफर होना तय था। ठीक है, कंपनी जाती, बड़ा सा एक गांव में जाती, कहती कि हाँ भाई ये जो है कि हमको इस फसल को लगाना है, आप हमको दे दीजिए। उनको देना ही पड़ता, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना सरकार नहीं करती। अगर अनाज आप पैदा कर लीजिए, धान पैदा कर लीजिए, कितना करिएगा, गेहूं पैदा कर लीजिए, उसको कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो आप उस अनाज को क्या करिएगा? घर में रख के सड़ाइएगा? नहीं सड़ाइएगा। ठीक है, 10 रुपए का अनाज अगर 2 रुपए किलो भी कोई आपसे मांगेगा, उस स्थिति में आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है देती है और खरीदती भी है। ये जो 3 कृषि कानून था ना, इसमें ये प्रावधान नहीं था, इसको हटा देना था। तो सीधा बागानी कृषि से हम लोग बच गए। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, बागानी कृषि जो है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें केवल कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करता है, कंपनी को घाटा 1 रुपए का नहीं चाहिए, उसको 100%, 500% नाफा हो जाए, बस नाफा चाहिए उसको। ठीक है, तो यही बात है
ये सब जो है ना कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। रबड़, कोको, कहवा, नारियल, चाय, कपास, पटसन, ठीक है। बिहार में ऐसा कौन सा फसल है, एक कोची कहते हैं जी उसको, गोल गोल रहता है, सफेद सफेद, मखाना। मखाना भी हमको लगता है इसी में आ जाएगा, ठीक है। गुजरात में जो है ना ठीक होता है, तंबाकू होता है, ठीक है। केरल में जो हो गया नारियल हो गया, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में ये उगाया जाता है, रोपण हालांकि वाणिज्यिक कृषि का ही विभाग हो जाता है ना सर, मिश्रित और रोपण कृषि दोनों इसी का भाग हो जाता है। दोनों एक ही नाम है, रोपण कृषि कहिए या फिर बागानी कृषि कहिए, ठीक है। बोथ आर सेम नेम, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। तो रोपण कृषि या बागानी कृषि का केवल और केवल उद्देश्य कॉमर्शियल पर्पज के लिए है, ठीक है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए कृषि किया जाता है। तो सीधा बात है कि व्यापारिक उद्देश्य किससे किया जाएगा, तो व्यापारी ही करेंगे ऐसा कृषि, ठीक है। किसान तो कुछ बेचारा करेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डेयरी फार्मिंग 8वां है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह एक प्रकार की विशेषीकृत कृषि है जिसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं उनके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, उत्तरी अमेरिका में विशाल झील के समीपवर्ती क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में डेयरी कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है, ठीक है। आज भी गुजरात में जाइए, आनंद आनंद पड़ता है, स्थान रेलवे स्टेशन है, और ठीक रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे अमूल डेयरी है, ठीक है। इतना बड़ा डेयरी है, तो भारत में भी काम हो रहा है, और डेयरी फार्मिंग होना चाहिए, क्योंकि दूध, घी, छाछ जो भी आप खाइए ये सब इसी से निकलना है, ठीक है। तो ये डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है। अगला 9वां जो है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग कई बार एग्जाम में आया है। जब ट्रक फार्मिंग वर्ड आ जाता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ट्रक फार्मिंग है क्या, ठीक है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों और फलों की कृषि जिसमें परिवहन के लिए ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे बिहार में कोई सब्जी हुआ, उसको महाराष्ट्र ले जाना है तो ट्रक में ले जाएंगे, ठीक है। और ट्रक में सब लगा रहेगा, कोल्ड स्टोरेज भी है, सब उसमें है, आपका सब्जी बिल्कुल खराब नहीं होगा, ज्यों के त्यों वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें परिवहन का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कृषि तो हो ही रहा है और उसके साथ परिवहन का भी प्रयोग हो रहा है, तो यही है ट्रक फार्मिंग। मतलब ट्रक का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और फार्मिंग मतलब कृषि है, ठीक है। तो ये ट्रक फार्मिंग जो है ना ज्यादा से ज्यादा लाभदायी हो सकता है। और अभी आप लोग देखते होंगे कि बिहार का जो लीची है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह भी मिल रहा है, ठीक है। ये ट्रक फार्मिंग का ही नतीजा है कि मिल रहा है, ठीक है। अगर ट्रक फार्मिंग नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कृषि के प्रकार हम कितना पढ़ाएं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा दावा करते हैं, आप जो भी क्लास अटेंड किए हैं इनका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ठीक है। तो कृषि के प्रकार में स्थानांतरित कृषि पढ़ा है, स्थानबद्ध कृषि पढ़ा है, जीविका कृषि पढ़ा है, गहन कृषि पढ़ा है, विस्तृत कृषि पढ़ा है, मिश्रित कृषि पढ़ा है, रोपण या बागानी कृषि पढ़ा है, डेयरी फार्मिंग पढ़ा है, ट्रक फार्मिंग पढ़ा है। और एग्जाम में ये शब्द जो हैं, जो अभी हम शब्द को डिस्क्राइब किए हैं, ये बराबर कहीं ना कहीं कैसे भी ऑप्शन में, क्वेश्चन में, ठीक है, कथन में हमेशा ये शब्द का बराबर प्रयोग होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जी। हाँ, तो कम से कम आप लोग हुकारी भरिए, ठीक है। हाँ, तो ये कृषि का कौन से प्रकार बुक था से हो रहा है सर? क्या। कौन से बुक से करवा रहे हैं? देखिए आप गुठली मत गिनिए, ठीक है। आप गुठली मत हम्म। गिनिए, आप आम खाइए, ठीक है। चलिए हम्म। आगे चलते हैं। एक और यहाँ से टॉपिक उठाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कृषि का विशेष प्रकार अगर हम पढ़ेंगे तो
एपीकल्चर। अब हम विशेष, पहले हम कृषि विज्ञान की शाखा पढ़ा दिए, कृषि का प्रकार पढ़ा है, कृषि का विशेष अब प्रकार पढ़ाएंगे। एपीकल्चर जो भी पढ़ते हैं ना, मेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ये सब कल्चर आज फिनिश हो जाएगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए एपीकल्चर क्या होता है, कोई बताइए जल्दी से, झट से। एपीकल्चर मधुमक्खी का नहीं पालन मधुमक्खियों का पढ़े पालन हैं, का अध्ययन होता है, हाँ। ठीक है। तो मधुमक्खी का पालन जो है एपीकल्चर है। अच्छा हमको बताइए मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, शहद के व्हाट लिए। इज द रीजन? ठीक है, शहद शहद के के लिए। लिए। तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन का जो कार्य होता है, इसी को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, ठीक है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये एपीकल्चर किया जाता है, और एक ही पर्पज होता है कि शहद कलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आता है आर्बेरी कल्चर। आर्बरी कल्चर जो है ये विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन शामिल है, ठीक है। तो आर्बेरी कल्चर में क्या आता है, इसमें झाड़ियों का अध्ययन, सॉरी, झाड़ियों और वृक्षों का कृषि होता है जिसमें उनका संवर्धन भी है, संरक्षण भी है, ठीक है। तो किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उनका एंड करना है, ये सब इसमें बात है। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती, ठीक है। आप जिस आज के डेट में जहां भी मंदिर में जाइए, ठीक है, मंदिर में जाइए, दरगाह पर जाइए, वहां फूल की जरूरत होती ही है, ठीक है। आप चले जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार चले जाइए दरगाह पे, वहां अजमेर शरीफ में इतना फूल का चद्दर चढ़ता है, इतना फूल, मतलब चारों तरफ। सोचिए अब जो फूल खेत में से आ रहा है तो लोग खरीद के ला रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फूल की खेती से किसको फायदा है, किसान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई मंदिर है वहां भी फूल चढ़ रहा है, ठीक है, तो फूल चढ़ रहा है तो फूल से अल्टीमेटली किसान को फायदा होगा, ठीक है। ये सब बातें हैं। चलिए हॉर्टिकल्चर आ गया, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन, हार्टिकल्चर में फलों का अध्ययन आता है, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, फ्लावर, फ्लावर का फूल होता है, और हार्टिकल्चर फल का अध्ययन। हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया हॉर्सिकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा घोड़ा का पालन करेंगे। अब तो बहुत कम ही, अब तो बैटरी वाला गाड़ी चल गया है, ठीक है ना। उत्तराखंड में जाइएगा तो रुड़की स्टेशन पड़ता है, ठीक है, रुड़की स्टेशन से आप कलियर शरीफ जाइएगा, दरगाह है वहां पर, घोड़ा गाड़ी आपको मिल ही जाएगा, बड़ा मजा आता है, ठीक है। 13 किलोमीटर पड़ता है वहां से, घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जाइए, गंगा नदी का दर्शन करते जाइए, और दरगाह पे जाइए, फूल चढ़ा करके आइए, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए किराया भी बहुत कम है। तो घोड़ा और खच्चर का व्यापारिक स्तर पर पालन किया जा सकता है, इसका फायदा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो प्रदूषण भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो उसमें पेट्रोल डीजल चाहिए, यहाँ पर पेट्रोल डीजल चाहिए नहीं, ठीक है। जो भी हगेगा मुतेगा वो सब क्या है, डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हॉर्सिकल्चर मेरे हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। मेरी कल्चर है व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, ठीक है। मेरी कल्चर, मेराइन का मतलब ही होता है समुद्र, ठीक है, समुद्री जीव मेराइन, ठीक है। तो मेरी कल्चर से समुद्री जीवों का उत्पादन, मछली का उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। समुद्र का जो क्षेत्र होता है ना कुछ किलोमीटर तक, उसमें ये लोग क्या करते हैं ना मछुआरे, बीज भी, सरकार भी बीज डलवा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन होगा तो सरकार को भी पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरी कल्चर इसमें आ गया। ओलेरी कल्चर जो है, ओलेरी कल्चर में जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि होती है, ठीक है। जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि ओलेरी कल्चर में होता है। पीसी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर मछली का पालन होता है, ठीक है। सिल्वी कल्चर में क्या होता है,
वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर वन में वृद्धि हुआ है? बताइए, जल्दी से बताइए, क्विक। अरुणाचल प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वन में वृद्धि हुआ है ना। ठीक है, तो वन में वृद्धि कब होगा? वन जो लगाए होंगे तभी होगा, तो इस सिल्वीकल्चर के अधीन आ जाएगा। ठीक है, तो वन के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर एक आता है। सेरीकल्चर रेशम पालन। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर ये सारी चीजें हैं। कल्चर जहां पर वर्ड आ गया तो वहां पर समझ जाइए कॉमर्शियल यूज के लिए हो रहा है केवल। ठीक है, तो सेरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। ठीक है, तो रेशम पालन किया जाएगा। तो रेशम पालन, रेशम कीट क्या खाएगा? शहतूत का ही तो खाता है ना, शहतूत। तो जहां पर रेशम पालन करना होगा वहां पर शहतूत के पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शहतूत के पेड़ में लगाएंगे तभी रेशम पालन, रेशम कीट पालन होगा, और रेशम कीट पालन होगा तो रेशम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? सेरीकल्चर में। अब एक आता है विटीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर उत्पादन। कल्चर वर्ड आ गया तो अंगूर का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो विटीकल्चर के अंदर आ जाएगा। वेजिकल्चर आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि। वेजिकल्चर, वेजिकल्चर जो है ना, ये झूम कृषि के बराबर समझिए। आदि मानव जो करता है वही सबसे पुराना तरीका है कृषि करने का। ठीक है, ओलिवी कल्चर, ओलिव का मतलब होता है ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल। ठीक है, और ओलिवी कल्चर का मतलब ही हो गया जैतून की कृषि। ओलिव का मतलब जैतून होता है। ठीक है, तो जैतून की कृषि ओलिवी कल्चर होता है। ठीक है, वर्मी कल्चर एक आता है, ये व्यापारिक स्तर पर केचुआ पालन क्रिया। ठीक है, केचुआ जो चेहरा होता है ना, मछली मारने के लिए होते हैं ना, वही है केचुआ। लोकल भाषा में हम लोग कहते हैं केचुआ, चेहरा कहते हैं। ठीक है, यही है केचुआ पालन की क्रिया। वर्मी कल्चर आता है। और मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की कृषि। ठीक है, शहतूत की केवल कृषि अगर करेंगे व्यापारिक स्तर पर तो ये मोरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक मोरी कल्चर भी है और एक मेरी कल्चर भी है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी कल्चर व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरी कल्चर है, और मोरी कल्चर जो है रेशम कीट हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की कृषि। ठीक है, तो कृषि के विशेष प्रकार हमने पढ़ ली यहाँ पर। एपीकल्चर, आर्बरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्सिकल्चर क्या होता है? मेरीकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर, पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, विटिकल्चर, वेजिकल्चर, ओलेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, मोरिकल्चर। ठीक है, जितना भी कल्चर है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितना भी साइंटिफिक टर्म आप सुने होंगे, ये क्लास अटेंड करने के बाद आप लोग का सब यहाँ पर डाउट क्लियर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हम कई दिन से पढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है,